दीपावली है 12 की और हम अभी मनाने बैठ गए हैं। 12 को मनाना चाहिए, अभी से मनाना चाहिए हैं? हैं? और बोल भी क्या रहे हैं? दीपराज का भी मर्ज किया था इसको हैं 2014 के आसपास हैं। और दीप रानियाँ ये अभी ड्यू थी। वो तो आ गया था कब? 2014 के आसपास। लेकिन दीप रानियों की कहानी, दीपराज और दीप रानियों की कहानी, सबकी ज्योति जगाने वाले, उड़ती कला की बाजी सिखाने वाले अलौकिक जादूगर शिव बाबा बोले, आज सर्व चैतन्य अविनाशी दीपकों के मालिक दीपराज अपनी सभी दीप रानियों से मिलने आए हैं। उससे तो मिल लिए थे कब? 2014 के आसपास। लेकिन अभी किन से मिलने आए हैं? हाँ, दीप रानियों से मिलने आए। तो ये दीप रानियाँ कैसी होंगी? सदा जगने वाली या आशावादी? कोई मौसी का घर है? सदा जगने की परिभाषा क्या है? है जी, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। यहाँ हम कैसे कहेंगे ये हैं असली दीप रानियाँ? ये तो सब निश्चय बुद्धि बैठे हैं। ये तो बहुत बड़ा पेपर दे चुके हैं। आप लोगों ने इतना बड़ा पेपर दिया है, कहते हैं बाप जैसे कलंक इधर। इतना बड़ा सब नहीं दे सकते, मुंह के बक्के लगाना बात की बात, लेकिन ये हो नहीं सकता। बहुत बड़ा पेपर दिया है, उसमें पास हो गए। लेकिन यहाँ तो हाँ दीपकों की बात है, दीप रानियों की। कैसे मालूम पड़ेगा तुम वो दीपक रानी हो? दीपक कौन सा अच्छा लगता है? सदा जगा हुआ ऐसा दीपक। ये भी तो एक पेपर है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब युद्ध का मैदान है तो कम से कम जितनी देर वाणी चले। और याद में अगर 21 रोज तुम लोगों ने कमर कस ली, ऐसे ही फुलझड़ियाँ छोड़ेंगे। बम जहाँ फटे तो फटे, हाँ उससे अपने कोई लेना देना नहीं। पर रोशनी करने आए हैं, हाहाकार मचाने आए हैं। हाँ, बाप के बच्चे तो रोशनी करते हैं, रोशनी में जीते हैं, ज्ञान का प्रकाश में जीते हैं। बाकी बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि है, तो बच्चों को क्या अच्छे लगते हैं? फुलझड़ी अच्छी लगती है, बम अच्छा लगता है बच्चों को? बच्चा बुद्धि है, ये बम फोड़ते हैं। हम तो ज्ञान के प्रकाश के लिए आए हैं। लेकिन बात निकली है दीप रानियों से मिलने आए हैं, क्योंकि आप सभी संगम युग की दीप रानियां हो। एक दीप राज से लव लगाने वाली हो। किससे है लव? सदा जागती ज्योति कौन? जिसको तीसरे नेत्र का रूप दिखाया हुआ है, ये है उसकी जागती ज्योति, निरंतर निराकारी स्टेज में रहने वाला। दीपक की विशेषता दीपक के लो पर होती है। ट्रैफिक कंट्रोल कितने मिनट का होता है? 3 से 5 मिनट, कम से कम 3। उस वक्त अपनी लो को चेक कर सकते हैं, टिमटिमा रही है या स्थिर है। एकाग्रता की बात वो भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पहले मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इतना तो हो सकता है। इसको ही क्या कहेंगे? जैसे झोंके हैं उसको स्थिर करने की कोशिश करते हैं। आप सभी दीप रानियां, दीपकों के राजा से लगन लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। वह सभी सच्ची सीताएं एक राम बाप के सदा साथ में रहने वाली हो। किसके?
राम बाप के मन बुद्धि से सदा साथ रहने वाले। इसलिए दीपकों के मालिक दीप राजा के साथ साथ आप दीपकों का भी माला के रूप में गायन हो रहा है। जो सबसे बड़ी दीपावली आने वाली है, सबसे बड़ी, कौन सा पूजन होगा? है जी? नहीं, महालक्ष्मी पूजन। बस महालक्ष्मी। कौन सा कैलेंडर छाप दोगे? हैं जी? नया? कौन सा नया है? हाँ, महासरस्वती। सरस्वती मत बोला करो। हाँ, महागणेश, गणेश मत बोला करो। वो जो कैलेंडर देखो, इनकी 4-4 भुजाएं दिखाई हैं सबकी, महालक्ष्मी की, महासरस्वती की और महागणेश की। तो अभी दीपावली आ गई है, कितना समय है? जो 3-3.5 साल हैं। तो वो बड़ी ते बड़ी दीपावली, बड़ी ते बड़ी, वैसी दीपावली कभी आई ही नहीं है और ना कभी आएगी। उसी दीपावली का यादगार पूरे, कम से कम भारत में तो कह सकते हैं, अभी तो विदेशों में भी मनाने लगे। सोचो कितनी महिमा होगी उस दीपावली की। लेकिन दीपमाला के पहले एक दीपराज बड़े दीपक में जगाते हैं। एक दीपराज बड़े दीपक में जगाते हैं। एक दीपक से आप अनेक दीपक जगमगाते हो। कौन सा बड़े से बड़ा दीपक? धर्मराज का दिया। तो यह आप सभी का यादगार आज के दिन तक भी मनाया जा रहा है। दीपमाला को देख क्या दिल में आता है? यह उमंग आता है कि मुझ दीपक का यह यादगार है। सिर्फ चमक देख खुश होते हो या अपना यादगार समझ खुशी होती है? दुनिया में जो चमक होती है वो तो पंप एंड शो है। या हमारा ही यादगार है? अपने को उसमें देखते हो? कैसे देखेंगे? अपने को उसमें देखते हो? कैसे देखेंगे अपने को? वो जो आने वाली दीपावली है, तब तक मेरी ज्योति भी कैसी हो जाएगी? एकदम स्थिर। कैसी हो? एकदम पॉइंट ऑफ ला, स्टॉप मना स्टॉप, कुछ हलचल नहीं, कोई हवा का झोंका नहीं, कोई संकल्प का झोंका नहीं, एकदम निसंकल्प। ज्योति कैसी अच्छी लगती है? टिमटिमाने वाली है, स्थिर। अपने को उसमें देखते हो, जानते हो कि मैं भी दीपक इस माला में हूं। ये जो आने वाली माला है, इसमें मैं भी दीपक इस माला में हूं। जानते हो? यह दीपमाला माला के रूप में क्यों दिखाते हैं? दीप दिवस नहीं कहते, दीपमाला दिवस कहते हैं। दीपमाला दिवस क्या मतलब हुआ? उसको कहेंगे 111, उसको कहेंगे टू लेट का वर्ड। अब तुम उल्टे कितना भी लटक लो, कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। सबके मुखौटे एकदम स्पष्ट हो जाए। दूध का दूध, इसलिए बाबा कहते हैं पर्दा उठने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। क्योंकि आप सभी विशेष आत्माओं के संगठन का यह यादगार है, अकेले का नहीं, दीपराज का। किसका? संगठित रूप में मेहनत की है। माला
तब सजती है जब अनेक दीपक संगठित रूप में हो। अनेक दीपक, और वो भी बुझे हुए नहीं, जगे हुए संगठित रूप में। सोचो ऐसे आप बैठे हों कितने घंटे हैं? ये है महारथी। बिल्कुल सही बोला। 8 घंटे की सेटिंग कोई बड़ी बात नहीं है। अभी लगती होगी बहुत बड़ी बात, बिल्कुल नहीं। इतने लाइट हो जाएंगे, इतने हल्के हो जाएंगे, एकदम वेटलेस। मालूम ही नहीं पड़ेगा 8 घंटे हो गए, मालूम ही नहीं पड़ेगा। सोचो आप। अभी कितने घंटे भारी लगते हैं? अभी कितने घंटे बैठते हो संगठित रूप में? ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे है। हाँ, 2 से फिर धीरे धीरे 4 पे जाएंगे, 4 से 8 पे जाएंगे, उसमें क्या है। अभी आप तो कम से कम 2 घंटे बैठते भी हो। वहाँ भट्टियाँ होती हैं, कोई बैठता है? क्लासी भट्टी है उनकी तो ये प्रैक्टिस है। धीरे धीरे प्रैक्टिस, परफेक्शन भी आती है। अगर 1-2 दीपक जगा दें तो माला नहीं कहेंगे। तो दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। ये अविनाशी दीपक कैसे हैं? बैठ के जगे हुए या चलते फिरते भी जगते हैं ये? हाँ, ये है श्री जगन्नाथ। कुछ भी काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा, किचन में कुछ भी। लेकिन प्रैक्टिस कौन सी है? यहाँ बैठ के शरीर से काम करवाना। तो अपना दिन मना रहे हो। एक तरफ चैतन्य दीपक के रूप में जगमगाते हुए विश्व को दिव्य रोशनी दे रहे हैं, दूसरे तरफ अपना यादगार भी देख रहे हैं। देख देख हर्षित होते हो ना? यह दीपकों के रूप में क्यों दिखाया है? क्योंकि आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लो मिसल दिखाई देती, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार रूप है। एक तरफ अविनाशी, एक तरफ निराकार आत्मा का रूप का यादगार रूप है, दूसरी तरफ आप ही के भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त कराती है। इसलिए निराकार और साकार दोनों रूपों का साथ साथ यादगार है। तो डबल रूप का यादगार दीपमाला है। लक्ष्मी का यादगार डबल रूप में एक तरफ धन देवी अर्थात दाता का रूप संगम युग का यादगार है, जो सदैव धन देते रहते हैं। खुटता होगा कभी? ज्ञान धन जितना बांटते हैं उतना बढ़ता जाता है। यह संगम युग पर अविनाशी धन देवी के रूप में चित्र दिखाया जाता है। कितना बुद्धि में उसके रत्न, कल्पना कर सकता है कोई? अगर संगम युग ही यादगार है तो उसकी बुद्धि में ज्ञान रत्नों की कितनी गहराई होगी। सतयुग में तो कोई लेने वाला ही नहीं होगा, तो देंगे किसको? कहाँ बांटती है? केवल मुंह से बांटती है, धारण करके बांटती है। यह संगम युग के श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है। और दूसरे तरफ ताजपोशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ताजपोशी भविष्य की निशानी है। कहाँ का ताज? हाँ जी, प्योरिटी का, भविष्य की निशानी है। कौन सा ताज? विश्व की बादशाही। वो तो अभी तक कहने मात्र ही थी। हाँ, कितना बड़ा विश्व है, लेकिन प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा।
तो ताजपोशी भविष्य की निशानी है और धन देवी संगम युग के दाता रूप की निशानी है। दोनों ही युग को मिला दिया है, क्योंकि संगम युग छोटा सा युग है। कितना छोटा सा है? ज्यादा से ज्यादा वो कितना निकल गया है? लगभग 14 साल बचे ना। उस छोटे से युग में भी 85-86% निकल गया। सोचो आप, इस कम समय में कितना भयंकर वायुमंडल बनने वाला है, कितनी सुंदर पालना भी मिलने वाली है और कितनी हाहाकार भी होने वाली है। कल्पना भी नहीं कर सकते ब्राह्मण। जिस समय में प्रवेश होने जा रहे हैं कभी कल्पना नहीं की होगी। वंडरफुल ड्रामा की सीन है। लेकिन जितना छोटा है उतना महान है। सर्व महान कर्तव्य, महान स्थिति, महान प्राप्ति, महान अनुभव इस छोटे से युग में होते हैं। सोचो, पूरे कल्प में कितने भी सिद्धि स्वरूप बने हों, कितने भी बड़े बड़े साधु सन्यासी, बड़े बड़े मठाधीश, तांत्रिक वांत्रिक, कितने भी सिद्धि स्वरूप हों, वो कल्पना भी नहीं कर सकते संगम युग पे एकाग्रता की शक्ति से कितनी ज़बरदस्त सिद्धि आती हैं। वो तो अगर पानी के चल के दिखा दें तो हाहाकार मच जाए संसार में। इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। कोई हवा में उड़ के दिखा दे, सर्व सिद्धि स्वरूप प्रैक्टिकल दुनिया देखेगी नहीं देखेगी। तो महान शब्द लगाया। तो महान अनुभव इस छोटे से युग में होते हैं। छोटे से भी छोटा सा बचा है। कितना बचा है? हाँ, सोचो। थोड़ा सा विचार तो कर लिया करो। ये छोटा और छोटा होता जाता है। ऐसे तो 13-14 वर्ष भी कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर 13-14 वर्ष में भी कोई लगातार तपस्या करे, अगर ऐसी स्थिति प्राप्त हो, दुनिया को उंगलियों पे नचा दे। पूरे वर्ल्ड की बात है, केवल भारत की बात नहीं है। एक ही साधु सन्यासी पवित्र होता है, लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं। ऐसी पवित्र आत्माएं, एकाग्रता की शक्ति वाली आत्माएं अगर संगठित होके कैसे चमत्कार दिखाने, और बिना चमत्कार के प्रत्यक्षता होगी क्या? इसलिए कहते हैं अंश मात्र आत्मा को संदेश दे पाए। अभी तो विहंग मार्ग की सेवा तो भी बाकी है। तो बहुत प्राप्तियां, बहुत अनुभव होते, और संगम युग के बाद सतयुग जल्दी आता है। इसलिए संगम युग और सतयुग के चित्र और चरित्र मिला दिए हैं। चित्र सतयुग का, चरित्र संगम युग का देते हैं। इसी प्रकार यह दीपमाला भी आपके डबल रूप, डबल समय का यादगार हो गया है। डबल रूप कौन कौन सा? हैं जी? एक जिम्मेवारी विश्व की। महालक्ष्मी का रूप कौन सा होगा? पूरे विश्व का कंट्रोलर होगा, नहीं होगा? और एकाग्रता, जो दीपमाला में विधि रखते हैं वह भिन्न भिन्न विधियां भी मिक्स कर दी हैं। एक तरफ अपने पुराने खाते समाप्त कर नया बनाते हैं, दूसरे तरफ दीपमाला में नए वस्त्र भी विधि पूर्वक पहनते हैं। पुराना हिसाब किताब, पुराना खत, और फिर नया शुरू, और साथ साथ नए वस्त्र मिल गए। आपको अपना अपना वस्त्र मिल गया है? नहीं मिला? हैं जी? खरीदने जा रहे। कौन सा वस्त्र? जिसका शास्त्रों में जिक्र होने वाला है।
जिस स्वरूप का जिक्र आपका शास्त्रों में होगा वो है आपका नया वस्त्र है। बाबा बोलते हैं ब्रह्मा मेरा तो खूंटी पे टंगा हुआ नजर आता है। शास्त्रों में हर एक का अपना अपना जिक्र होने वाला है, वो है आपका वस्त्र, नया वस्त्र। तो पुराना हिसाब किताब चुकता करना और नया खाता आरंभ करना, यह संगम युग का यादगार है। अनुभव भी हो कि पुराना चुकतू भी हो रहा है, रियलाइजेशन हो, महसूस हो। पुराना सब भूल जाते हो, नया जन्म, नया संबंध, नया कर्म सब परिवर्तन करते हो। नया वस्त्र अर्थात नया शरीर सतयुग की निशानी है। क्या? पुराना नहीं। क्या मतलब हुआ? एक बार बहुत मज़ा आया, बाबा के साथ टूर कर रहे थे। तो झांसी में वो किला होता है ना, वैसे तो बोलते हैं भूत घूमना फिरना भूतों का काम, एक ही महावाक्य हैं, रटे रटाए। तो बोले चलो किला है, चलो घूम लो। कार में थे, हाँ वहाँ आप तो बोलते हैं घूमना फिरना भूतों का काम। बोले चलो अब आए हो तो चल देते हैं। तब देखा जलवा उनका, जो स्पीड थी उनकी चलने की, जो स्पीड थी उनकी चलने की, जैसे कि उड़ रहे थे, जैसे फरिश्ता होता है। कैसा होता है सोचो। और मैं जैसे वो कहीं काल कोठरी जैसी थी, वो भी दिखाने चल दिए। इसको क्या देखना। तो जिस हिसाब से वो ऐसे फरिश्ता रूप में उड़े उड़े जा रहे थे, कितना हल्कापन हमारी तपस्या में, हमारी बॉडी कितनी हल्की होगी। जितनी आत्मा हल्की होती जाएगी उतना शरीर भी हल्का होता जाएगा। थकावट तो है ही नहीं, है ही नहीं। बोला नया वस्त्र अर्थात नया शरीर सतयुग की निशानी है। सतो प्रधान शरीर, रोग रहित, कोई रोग ना हो। और कल्पना भी नहीं कर सकते इस दुनिया में कोई निरोगी भी हो सकता है, जहाँ वायु भी आगे चल के शुद्ध ना मिले, हवा में जहर हो। उस वक्त हमारे श्वास इतने होंगे, थोड़ा सा श्वास लिया, ज़्यादा श्वास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। संगम युग पर नया शरीर नहीं मिलता है, पुराने वस्त्र में ही रहते हो। और हम तो क्या करते थे, पुराने को भी क्या बना देंगे, नया बना देंगे। तो दोनों ही समय की विधियों को मिक्स कर दिया है। गोल्डन वस्त्र अर्थात सतो प्रधान शरीर भविष्य में धारण करेंगे, क्योंकि अधिकांश कैसे बैठे हुए थे सामने। जब ये वाणी चल रही थी, ज़्यादातर कौन बैठे थे जिनको शरीर छोड़ना है, तो उनको बोला भविष्य में गोल्डन। और हम अपनी आत्मा को यही गोल्डन बनाते हैं। तो सबसे पहले आपके शरीर का परिवर्तन होता है। ये 5 तत्व शरीर के परिवर्तन होते हैं। तो गोल्डन वस्त्र अर्थात सतो प्रधान शरीर भविष्य में धारण करेंगे। अभी तो चत्ती वाले शरीर हैं, दवाइयाँ वाइयाँ खाते हैं, क्या कहेंगे, जैसे कि चत्ती वाले शरीर आखिरी है ना। अब ऑपरेशन में सिलाई करते हैं ना। बड़े बड़े ऑपरेशन में एक तरफ का मांस निकाल कर दूसरे तरफ लगाते हैं। तो चत्ती लगाई ना, पुराने की निशानी है सिलाई होना। तो यह है चत्ती वाले वस्त्र, और भविष्य में गोल्डन नया वस्त्र मिलेगा। यहाँ तुम्हारे तो वैसे ही बढ़िया, थोड़ा सटका लगता है, कभी फट भी जाता है तो फिर फटता तो नहीं, कितने भी सटके लगे हैं। तो जिनका फट जाता है फिर क्या करते हैं अपन, और चुटकी चुटकी लगाते हैं यहाँ पे, पोछे के काम ले लेंगे। हाँ, जो नहीं फटे ये तो हैं राजा महाराजा, बड़े बड़े पदधारी, वो तो नहीं फटते, कितने भी सटके लगाओ। जो फट जाते हैं उनका पोछा लगा लो। हमारे यहाँ तो सब व्यवस्थाएं हैं, चटके पोछे के काम लेंगे। तो आपके नए वस्त्र धारण करने का यादगार है। देव आत्मा बन, नया वस्त्र अर्थात नया शरीर, सुनहरी अर्थात सोने तुल्य,
ये है हमारा रिसर्च सेंटर। कहते क्या रिसर्च कर रहे हैं, हठ योगी थोड़ी हैं, हम कुछ नया करना चाहते हैं। क्योंकि मुरली के हिसाब से अगर तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन गई, शरीर सतो प्रधान ना बने, हो नहीं सकता। वो उदाहरण देते बेचारी रहती है, दादी दूदी कोई नहीं बने, सबने शरीर छोड़ दिया, कोई सतो प्रधान कहाँ बनी, यहाँ कोई सतो प्रधान बन ही नहीं सकता। ये है हमारी रिसर्च। अगर हमारी मन बुद्धि सात्विक हुई है तो शरीर सात्विक बनना है। आज की दुनिया में तो लोग बन नहीं सकते। हाँ, ये जो पुरानी दुनिया है, पुराने ब्राह्मण हैं, पुरानी रीति रस्म में जी रहे हैं, इनके बस का नहीं है। इसलिए यादगार रूप में स्थूल नए वस्त्र पहन खुश हो जाते हैं। ये ब्राह्मण भी क्या करते हैं? वह एक दिन के लिए खुशी मनाएंगे, करके 3 दिन भी मनाएं, लेकिन आप तो अविनाशी मनाते हो ना। हम जब उस स्थिति में टिकते हैं तो वो स्थिति लगातार रहेगी या अप डाउन में होंगे? ऐसा मनाते हो जो यह संगम युग का मनाना अनेक जन्म मनाते ही रहेंगे। सदा ही जगमगाते दीपक जगते ही रहेंगे। पहले फिर भी विधि पूर्वक जगाते थे, जिससे सदा दीपक जगता रहे, बुझे नहीं, यह ध्यान रखते थे। धृत डालते थे, विधि पूर्वक आवाहन के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं। पूरा क्या हो गया? आर्टिफिशियल। कहाँ ज्ञान का धृत, उससे उस ज्योति को जगाए रखना, कहाँ केवल दिखावा, नाम की भट्टियाँ हैं। या परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं। दीप माला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया। नहीं तो कितने बड़े महावाक्य मुरली पे क्या बोला है, तुमको छत पे चढ़ के देखना भी नहीं है, और यहाँ खुद ही फोड़ रही हैं अगरबत्ती। वो क्या है, फुलझड़ियाँ। हाँ, अगरबत्ती तो बेचारी ले लेती हैं, उसे जलाती रहती हैं फुलझड़ियाँ। दीप माला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। वह आवाहन की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। कब थी ये साधना? आवाहन की विधि आदि में सतो प्रधान अवस्थाएं थीं। स्नेह समाप्त हो, अभी सिर्फ स्वार्थ रह गया है। धन बढ़ जाए, इसी स्वार्थ से करते हैं, भावना से नहीं, कामना से करते हैं। पहले फिर भी भावना थी, अभी तो वह भावना कामना के रूप में बदल गई है। रहस्य समाप्त हो गया और रीति रस्म रह गई है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। क्या कितने इंतजार कर रहे हैं? कौन? पूरी एडवांस पार्टी। किसी के पास आती नहीं। धन भी आता है तो काला धन आता है, उसमें अपना मान शान लेते रहते हैं कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अगर आपकी अवस्था ही नहीं है, धारण नहीं, तो काला है या सफ़ेद है? काला धन है और ये अपनी दुर्गति पाते। दैवी धन नहीं आता, आसुरी धन आ जाता है। दैवी धन आता निरहंकारी बनाता है। जितना दैवी धन है उतना निरहंकारी, और जितना आसुरी धन उतना ही रावण के वंशज। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करते, स्वयं देवता या देवी बन जाते। तो दीपावली मनाने आए हो ना? क्या करने आए हो? पक्का जगह के ही जाएंगे? बॉम्बे को चांस मिला है क्या? किसको चांस मिला है? बॉम्बे क्या करता है? बॉम्बे बम फोड़ता है। हम बम फोड़ने वाले हैं क्या? बॉम्बे बम फोड़ने वाली माया बेटी। बॉम्बे में किनका राज है? माया का राज है बॉम्बे में। हम फुलझड़ी जलाएंगे, बम फोड़ेंगे? हम तो रोशनी करेंगे, है ना? हम रोशनी वाले हैं। बम फोड़ने वाले अलग। तो पहले तो जिनके अज्ञान की रात गुजर रही है,
जो सच्ची सच्ची दीपावली मनाने जाओ उसका जिक्र होना चाहिए, बॉम्बे का जिक्र होना चाहिए, है? इनको क्या अच्छा लगता है? इनको तो बम अच्छे लगते हैं, बम फूटें, गलानी हो, उसी से प्रतिष्ठा अच्छी लगती है। वाह! बाप दादा बॉम्बे को वैसे भी नर्दे सावर कहते हैं। दीपावली भी धन देवी का यादगार है ना, ये तो ठीक है। कहाँ का यादगार है? धन की देवी का। लो, कहाँ से निकली है? सागर से निकली है, पश्चिम से निकली है, और पूरब से कौन निकली है? जगदम्बा। हाँ, वो पूरब से निकली है। कलकत्ता में उसका यादगार मनाते हैं। तो मनाना किसको कहा जाता है? क्या करेंगे? सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, रास करेंगे, गीत गाएंगे? यह तो ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। सदा नाचना गाना, सदा ज्योति से ज्योत जगाना। लेकिन संगम युग का मनाना अर्थात बाप समान बनना, ये है मनाना। तब तो माला में समीप आएंगे। बाप समान बनेंगे तो जन्म जन्मांतर बाप के करीब, और माला में भी करीब। यह भी संगम युग के सुहेज मनोरंजन है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए सुहेज मनाओ। मन बुद्धि से सदा बाप से मिलन मनाएं। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मनाभव हो मनोरंजन मनाओ। क्या? अगर मनोरंजन ही करना है तो मन मनाभव हो, क्योंकि आप अलौकिक हो ना। तो अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। आप सबने तो संगम युगी दीप माला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प, हर घड़ी, हर कर्म, हर बोल नया अर्थात अलौकिक हो, यह विधि अपना ली है ना। जरा भी पुराना खाता रहा हुआ ना हो। कभी कभी जब कमजोरी आ जाती है तो क्या कहते हो? चाहते तो नहीं है, लेकिन पुराने संस्कार हैं, पुराना स्वभाव अथवा आदत है, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, कहते हो ना। तो पुराना खाता फिर कहाँ से आया? अभी तक संभाल करके रखा है क्या? गठड़ी बांध कर रखी होगी तो चोर ले जाएगा। पुराना खाता है ही रावण का खाता, नया खाता है ब्रह्मा बाप का व ब्राह्मणों का खाता। अगर थोड़ा भी पुराना खाता रहा हुआ है तो वह रावण की अपनी चीज है। अपनी चीज को अधिकार से लेंगे, इसलिए माया रावण चक्कर लगाती है। चीज ही नहीं होगी तो रावण आएगा ही नहीं। इसलिए कहा ये जो कमी कमजोरी है, तुम्हारे अंदर की कमी कमजोरी, यही माया का रूप है। जैसे किसी का उधार कर्ज होता है तो क्या कहते हैं? बार बार चक्कर लगाते रहेंगे, छोड़ेगा नहीं। कितना भी टालने की कोशिश करो, लेकिन कर्जदार अपना कर्ज जरूर चुकाएगा। अगर कोई भी पुराने खाते में पुराने संस्कार अभी समाप्त नहीं किए हैं तो यह रावण का कर्जा है। इस कर्ज को मर्ज कहा जाता है। क्या है? ये 63 जन्मों का जो ये कर्ज है, ये क्या है? मर्ज है। कहते हैं कर्ज जैसा कोई मर्ज नहीं। तो यह रावण का कर्जा, पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, पुरानी चाल चलन, यह कर्जा कमजोर बना देता है। कर्जा तो बहुत ज्यादा है। और कब तक इसको खत्म करना है? मर्ज का रूप धारण न कर रहे। चुकतू हो जाएगा कर्जा? कब तक चुकतू करना?
है जी? यही जो 3-3.5 साल हैं, इतना कर्जा है, सोचो 63 जन्मों का। तुच्छ कहने से थोड़ी चलेगा। हाँ, ये जो मेहनत है, ये जो याद की मेहनत है, इसी से। हाँ, कुछ है तो उसकी चिंता नहीं, लेकिन याद की चिंता तो करनी। जितनी याद की प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो समझो उसी में भस्म होगा। तो यह कर्जा कमज़ोर बना देता है, कमज़ोरी ही मर्ज अर्थात बीमारी बन जाती है। इसलिए इस कर्ज को 1 सेकंड में यह पुराना पराया है, इस दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। इसको जलाओ। आतिशबाजी जलाते हैं ना आजकल, आतिशबाजी में बम बनाते हैं ना, तो आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाओ, जिससे यह सब पुराना समाप्त हो जाए। वह लोग गवाएंगे और आप कमाएंगे। वह आतिशबाजी में पैसा गवाते हैं, आप आतिशबाजी पर कमाएंगे। और आपकी आतिशबाजी कितनी ऊंची स्टेज पे जाके फुटती है। हाँ, योग अग्नि यहाँ लगाई, फिर कितनी ऊंची स्टेज पे, फिर बम फटा, तो ये तो बेचारी क्या हालत हो जाती है इनकी जब फटती है वो। डिप्रेशन में ही चले जाते हैं। अच्छे फटेगी नहीं फटेगी है, नहीं फटेगी तो मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन पहले जलती ऊंची स्टेज पे जाती है, फिर फटती है। कमाई करने की बाजी आती है ना, यह आतिशबाजी है। और आपकी उड़ती कला की बाजी है, आप याद में उड़ते हो। इसमें आप विजयी हो रहे हो। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया क्या? किसमें? याद में उड़ने में आप विजयी हो रहे हो, तो डबल फायदा लो। जलाओ भी कमाओ भी, यह विधि अपनाओ। पुराना जलाना भी है और नया कमाना भी है। समझा? विधि से सिद्धि मिलती है ना। यह एक विधि है। दूसरी विधि है, दीपमाला में कोने कोने में सफाई करते हैं, चारों कोनों में सफाई करते हैं, 2 व 3 कोने में नहीं करते, क्योंकि स्वच्छता महानता है। देव पद का आवाहन करने के लिए 4 कोने की स्वच्छता क्या है? वो स्थूल 4 कोने की सफाई करते। आपकी स्वच्छता कौन सी है? पवित्रता। चारों प्रकार की पवित्रता हो। उस दिन सुनाया था ना, इसी विधि से दैवी पद की प्राप्ति करते हो। अगर एक भी प्रकार की स्वच्छता नहीं है तो श्रेष्ठ पद की प्राप्ति भी नहीं होगी। अर्थात जो ऊंच से ऊंच बनने की इच्छा रखते हो वह पूर्ण नहीं हो सकती। वो पूर्ण करने का आधार क्या बताया? स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो चारों ही प्रकार की स्वच्छता, यह है दूसरी विधि। इस विधि को अपनाया है, सुनाया ना। मनाना अर्थात बाप समान बनना। ब्रह्मा बाप को देखा, पुराना खाता खत्म किया ना। चारों प्रकार की स्वच्छता हर कर्म में देखी ना। ब्रह्मा ने सबूत बन करके सबूत दिखाया, इसलिए नंबर 1 सपूत बने और नंबर 1 पद की प्राप्ति की। किसने? ब्रह्मा बाप ने। तो फॉलो फादर है ना। ब्रह्मा बाप ने सेकंड में संकल्प किया, पुराना खाता खत्म। उसके लिए दीपमाला पर यह विधि अपनाई जाती है। दीपमाला के दिवस पुराना खाता खत्म किया, समर्पित हुए, पुराना सब स्वाहा किया। कितने दिन चलेगी? जो असंभव वो संभव किया जा सकता है ना, नहीं किया जा सकता। दृढ़ संकल्प की तीली से आतिशबाजी कौन सी जलाई? उड़ती कला की बाजी लगाई। उड़ती कला की बाजी लगाई, इसलिए यह इस दिन का यादगार चला आ रहा है।
इन विधियों को अपनाना अर्थात दीपावली मनाना। तो दीपावली मनाई या मनाने वालों को देख खुश हुए? क्या मनाई या मनाने वालों को देख खुश हुए? तो इसलिए ज्यादातर ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? इंतजार। और थोड़े से हैं वो कर रहे हैं इंतजाम। मनाना अर्थात बनना, ब्रह्मा बाप समान बनना, यही दिवाली मनाना हुआ। देखो, एक तरफ बारूद जलाना, दूसरे तरफ दीपक जगाना, तीसरे तरफ मनाना, मिठाई खाना, नए वस्त्र पहनना और चौथे तरफ सफाई करना। तो जलाना भी है, मनाना भी है और सफाई भी करना है। चारों प्रकार करना। करना अर्थात कर्म में करना। चारों प्रकार की दीप माला हो गई ना। ऐसे नहीं करना आता, मनाना आता, लेकिन जलाना नहीं आता। जलाना भी कहाँ तक बताया है? एकदम राख भी, हड्डी हड्डी स्वाहा, राख को भी कहाँ डाल देते हैं। तो चारों ही बातों में बाप समान बनना है। समझा दीपावली का अर्थ क्या है? दीप रानियां और दीप राजा की यह कहानी है। तो बहुत मुश्किल कहानी है, हमने सोचा अच्छी कहानी सुनाएंगे। तो संगम युग पर भी रानी बन गई हो ना? क्या क्या बन गई? बेहद के राजाओं के राजा की रानियां हो। एक है हद के राजाएं और एक है बेहद के राजाएं। उनके पास कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है। सतयुग में होंगी दैवी रानी, लेकिन अभी परमात्म रानियां हो। क्या हो अभी? परमात्म रानी सभी हैं या ये रानियां हैं, ये राजाएं हैं? परमात्म। हाँ, तुम सब सजनियां हो। साजन है एक। कौन है साजन? एक राम बाप एक साजन, तुम सब सीताएं हो। राम है एक। तो परमात्म रानियां हो, इसलिए पटरानियां दिखाई हैं। सिर्फ कृष्ण छोटे बच्चे को रानियां दिखा दी हैं। कृष्ण को बच्चे रूप में भी दिखाएं, फिर रानियां भी दिखाते हैं, मिक्स कर दिया। कहाँ बाप और कहाँ बच्चा। यह राजाओं का राजा बनाने वाले की सब रानियां हैं। है बेताज बादशाह, लेकिन राजाओं को भी बनाने वाला। रानियां भी हो, सीताएं भी हो, यही जादू है। अभी अभी कहते भाई भाई हो तो जरूर अपने को भाई ही कहेंगे। फिर दूसरे तरफ कहते सब सीताएं हो, राम कोई नहीं, यही जादू है। इसमें ही मजा है। अभी अभी बहन भाई बन जाओ, अभी अभी सीता बन जाओ, फिर फरिश्ता बन जाओ। अभी अभी आत्मा आत्मा भाई भाई, और फिर एकदम शीतल स्वभाव संस्कार, और उसके बाद फरिश्ता बन के उड़ जाओ। यह रूहानी जादू बहुत रमणीक है। जादू से घबराते तो नहीं हो ना? ये ऐसा बनाने आया है बाबा। स्वयं ही जादूगर बन गए। दीपावली अर्थात दीप माला की अविनाशी मुबारक है। सोचो, तो एडवांस में मुबारक दे रहे हैं। कैसी विनाशी मुबारक क्या होती है? आज उमंग गुस्सा बढ़ा एकदम, बस अब तो हो ही गया काम है। थोड़े समय के बाद फिर वहीं के वो होगी विनाशी। लेकिन यहाँ ये ऐसी बैटरी चार्ज करें कितने दिन में? 21 और ऐसी सुंदर बैटरी चार्ज करें, फिर क्या आएगा उसके बाद? हैं? उसके बाद क्या आएगा? हैं जी? फिर क्या? फिर दीपावली आएगी। अरे हट। अरे उसके बाद क्या आएगा फिर? नजदीक। हाँ, नया वर्ष। वो गुड़ी पड़वा वाला, ये नया वर्ष नहीं, विदेशियों वाला है। कौन सा?
नया वर्ष। तो ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। ये 6 मास कैसे हैं, अविनाशी दीपक जगा रहे, फिर देखते हैं कोई प्लानिंग बाबा की होगी। ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे हाँ। तो वह तो एक दिन के लिए कहते हैं हैप्पी दिवाली, और बाप दादा कहते हैं अविनाशी होली हैप्पी हेल्दी दीपावली। साथ में क्या लगा दिया, सब चाहिए ना, हैप्पी भी चाहिए, साथ में हेल्दी भी चाहिए। है ही सदा जगे हुए दीपक, सदा मुख मीठा रहता। सबसे बड़े से बड़ी मिठाई मिलती है जिससे सदा मुख मीठा रहता है। यह कौन सी मिठाई है? बाबा यही दिल खुश मिठाई खिलाता है। यह मिठाई तो सदा खाते रहते, सहज मिठाई है, बनाने में मुश्किल भी नहीं। कौन सी? दिल खुश मिठाई। मिठाई भी खाई, मिलन भी मनाया। देश विदेश के बच्चे आज आकारी फरिश्ता रूप में मधुबन में पहुंचे हुए हैं। सभी का मन यहाँ है, तन सेवा में है। बाप दादा सिर्फ इस सभा को नहीं देख रहे हैं, लेकिन चारों ओर के फरिश्ते रूपधारी बच्चों से भी मिलन मना रहे हैं। सभी उमंग उत्साह से खूब मना रहे हैं। कहाँ? यहाँ तो हैं ही, लेकिन साथ में किनको? जो दूर भी हैं, जो दूर से सुन रहे हैं, तो फरिश्ते रूपधारी बच्चों से भी मिलन मना रहे हैं। मन बुद्धि से कहें, शरीर से नहीं है तो मन बुद्धि से होंगे ना। सभी के मुख में यही अविनाशी मिठाई है। दीपकों की माला कितनी बड़ी है। चारों ओर के जगमगाते हुए दीपक माला के रूप में बाप के सामने हैं, और हर एक दीपक को देख बाप दादा हर्षा रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं। ऐसे दीपक हैं, पूरे ब्राह्मण संसार को रोशन करने जा रहे हैं। सोचो, कहाँ ब्राह्मण संसार में दिन प्रतिदिन अंधेरा चाह रहा है। कहाँ ऐसे दीपक जगें कि पूरे परिवार को जगा दें। समझा? चारों ओर के दीप रानियों को, चारों ओर के जगमगाते हुए विश्व में अविनाशी प्रकाश देने वाले विशेष आत्माओं को, चारों ओर के बाप दादा समान बनने वाले अर्थात सभी दीपमाला मनाने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।